कांगड़ा जिले के किसी गांव में एक किसान परिवार रहा करता था, जिसमें एक नवयुवक जो था वह भगवान शिव का भक्त था और वह 24 घंटे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करता ही रहता था। उसका मन न तो घर के काम में लगता था, न कोई काम करता था और न किसी का कहा मानता था। जैसे भगवान भोले वो भी भोला, जिससे परिवार के सभी लोग उसको आधा पागल समझने लगे, मंदबुद्धि समझने लगे। एक दिन उन लोगों ने डांट करके उसको घर से भगा दिया, जाओ काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, केवल घर पर पड़े पड़े भोजन करते रहते हो, जाओ तुम्हारा शिव जो होगा भगवान वही तुमको भोजन देगा, निकल जाओ यहाँ से। अब बेचारा क्या करे, घर से निकाल दिया गया, चल दिया। पुराना जमाना था, गाड़ी मोटर रेल तो थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था, बैलगाड़ी का जमाना था। किसी तरह पैदल जाते 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 हरिद्वार, ऋषिकेश स्नान करते हुए और भगवान शिव का नाम जाप करते हुए गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचा और केदारनाथ पर जाकर के वह भगवान केदारनाथ के दर्शन करना चाहता था। और वहाँ का नियम है कि 6 महीने कपाट खुला रहता है, 6 महीने बंद रहता है। किसी तरह से चलते चलते उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, पर वह अपनी मनोकामना पूर्ण करना ही चाहता था। वह चाहता था किसी तरह से भगवान केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, शिव के दर्शन हो जाएं। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, पहुंचने से पहले देखता क्या है, पंडित जी वहां के पट बंद करके साजो सामान सहित वापस आ रहे थे। ये रास्ते में मिल गया भगत। पंडित जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? इसने कहा, मैं केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूं। पंडित जी ने कहा, अरे बेवकूफ़, अब तो पट बंद हो गया, अब नहीं खुलेगा। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए खोल दीजिए। पर पंडित जी ने कहा, ये तो नियम है, अब ये 6 महीने बाद ही खुलेगा, तुम चले जाओ। यहाँ बड़ा हिमपात होता है, बर्फ गिरती है, मर जाओगे, यहाँ पर गल जाओगे, बर्फ की ढेरी बन जाओगे, चले जाओ। पर वह भी था भगवान शिव का भक्त और वह भी निश्चय कर लिया था कि दर्शन करके ही जाऊंगा। अब वह जाकर के भगवान शिव की ड्योढ़ी पर लेट गया। भीषण ठंड, बर्फबारी, रात्रि भर कष्ट उठाता रहा। सुबह आंख खुली तो देखा एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा, अड़बंगी चाल, गौरांग शरीर, जटाजूट सर पर चले आ रहे हैं और आकर के पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? उसने पूरी दास्तान बताई। तब उन महात्मा जी ने कहा कि देखो, ऐसा करो कि तुम मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ रहो, उसके बाद दर्शन करके तब जाना। अब वो महात्मा जी उसको अपने कुटिया में ले गए, सुंदर भोजन कराया, अपने हाथों से भोजन कराया, चारपाई लगाई, बिस्तर लगाया, उसको सुला दिया और वह निश्चिंत सो गया।
सुबह उठा तो जब सुबह उठ करके मंदिर के पास आया, जो देखा तो पंडित जी द्वार खोल रहे थे, पट खोल रहे थे। अब पंडित जी उनको देखे, वह पंडित जी को देखे, दोनों आश्चर्यचकित। पंडित जी ने कहा, तुम कौन हो भाई? वही जो 6 महीने पहले आए थे। बोले, पंडित जी आपका भी दिमाग खराब हो गया, मैं शाम को ही तो सोया था, सुबह हुई है। अरे बोले, बेवकूफ, 6 महीने बीत गए, मैं पट खोलने आया हूं, तुम दर्शन करो। और भगवान शिव का भक्त इतना भोला था, पट खुलते ही जाकर के केदारनाथ से लिपट गया और अपने आंसुओं से शिवलिंग को सरोबार कर दिया, अपने आंसुओं से ही अभिषेक कर दिया भगवान केदारनाथ का। पंडित जी समझ गए थे इन पर विश्वनाथ की कृपा हो चुकी है और इस पर भगवान केदारनाथ जी प्रसन्न हैं। इसके लिए उन्होंने समय ही कम कर दिया। तो मित्रों, भक्त ऐसा होना चाहिए जो भगवान की शरण ले लेता है, उसका कभी मरण नहीं होता है। ये खास बात है, ध्यान दीजिएगा। जो भगवान की शरण में आ गया, फिर उसका मरण तो होता ही नहीं, उद्धार ही उद्धार होता है। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी गए पार्वती से शिकायत करने कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए। पार्वती बोली, क्यों इस्तीफा ले लूं, क्या बात है? बोले, आपके पति देवता जो मनमानी कर रहे हैं, मेरा फिर जरूरत क्या है, सब वही संभालें, क्यों मुझे इस पद दिया है सब काम करने का? जो मैं विधान बना देता हूं, उसको ये क्षण भर में मिटा देते हैं। भाभी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी। विधाता जो बनाते हैं, भाग्य बनाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा ही, परंतु जो भाग्य में नहीं है और शिव की कृपा हो गई तो बिना भाग्य वाला भी मिल जाएगा। अर्थात भाभी को भी मिटाने वाले भगवान शिव हैं और भगवान भक्त वत्सल हैं। परंतु भगवान का शरणागति होनी चाहिए, वो भी केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से होनी चाहिए। एक बार मन में आ जाए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, क्योंकि भगवान गुरु माता पिता सब कुछ हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमास्थितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बध्यते। भगवान शिव की कृपा बड़ी ही निराली होती है। जो उनके भक्त हो जाते हैं उनका जीवन का कल्याण हो ही जाता है, उनकी मुक्ति मिल ही जाती है जैसे इस भक्त को मिली। आइए थोड़ा भगवान शंकर जी का हम गुणगान करें। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। ध्यान तेरा धर ले मन में,
वे जग से मुक्ति पाए। ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पाए। भवसागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों के बढ़ कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर भोले भाले, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या कर जाए। शिव शंकर भोले भाले, त्रिलोक के स्वामी होकर भी, त्रैलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाया। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए, और नाग गले लपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो, नित्य प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में वो जग से, है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव शंभो।